महोदय मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जो सरकार का जो वादा है, जितना बिहार सरकार का जो वादा है मैं उससे सहमत हूं। सरकार जो काम कर रही है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में महोदय मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको सुधारने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की बातों को इनका सुझाव जो आया है उसको दिखवा लीजिए, दिखवा करके जल्द से पूरा करवाइए। विषय तो नहीं है, आप अनुमति प्लीज, बिना 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 अनुमति के मत बोलिए। बैठिए बैठिए, इस बात को प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। आप बैठिए, उनका सवाल है, आप पहले बैठिए, अब बैठिए ना, पहले अनुमति दिया हमने है, आपको हमने अनुमति नहीं दिया है। अभी फर्दर उनका पूरक दो हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, आप बता दीजिए कब तक हो जाएगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया जब अख्तरुल ईमान जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने अपने विधायक के लिए उनकी आवाज को और मजबूती के साथ बुलंद करने के लिए विधानसभा में वो खुद खड़े हो गए। हालांकि उस वक्त ये देखने को मिला कि स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि जब आपका नंबर आएगा तब आप अपनी बात रखेंगे। असल में सरवर आलम जो विधायक हैं वो अपनी बात रख रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो अस्पताल है वहां पर जो एक्सरे है और जो तमाम सुविधाएं हैं आखिरकार वो डिजिटल कब होगा, क्यों आखिरकार सही व्यवस्था नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट का जो मामला है वो वहां पर बेहतर क्यों नहीं, और इन तमाम मुद्दों पर जब बातचीत हो रही थी तब यह हंगामा मच गया। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है पर उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें मैंने पूछा था कि 2024 में ये पीएससी सेंटर से सीएससी सेंटर में करा दिया गया था, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं होती है उसमें कोई भी उपलब्धता नहीं है। जिस तरह से सीएससी सेंटर में होना चाहिए, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, लेकिन उसमें कोई भी उसके अनुसार उनके अनुसार जो 6 विशेष डॉक्टर होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए और एक जो है बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए, एनेस्थेसिया होना चाहिए, उसके अनुरूप कुछ भी उपलब्ध नहीं है कोचाधामन के। और ये कोचाधामन बहुत ही किशनगंज से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं उसमें एक जानकारी के लिए कि 7 निश्चय 3 जो है उसमें 7 निश्चय 3 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त 2 सैया के आईसीयू, गहन एवं चिकित्सा इकाई, इस तरह से हड्डी रोग, नेत्र रोग, ईएनटी कांड, ये 7 निश्चय 3 के तहत होने वाला है। इसलिए माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न का यही जवाब है, और जो मैंने आपको दिया है वह कोई कोचाधाम वस्तु स्थिति है कि कोचाधामन प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए वर्तमान में उक्त अस्पताल में पदस्थापित 3 सामान्य चिकित्सक, 1 दंत चिकित्सक, 1 एवं 12 कर्मियों द्वारा आम जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय राज्य देश संख्या 550/10 दिनांक 11/4/2025 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पद सृजन किया गया है। चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 7 निश्चय 3 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। तो माननीय सदस्य को और क्या ठीक है माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में जब अपग्रेड कर दिया गया तो अभी तक क्यों नहीं हुआ और आप कब तक कराएंगे? वहां पे आपका जो है एक्सरा जो है वहां पे अब तक डिजिटल नहीं हुआ है, वहां पे आपका ईसीजी का प्रावधान नहीं हो रहा है, वहां पे आपका जो है पुराना जो है अब तक एक्सरे है उसको डिजिटल करा दिया जाए। अब तक कब तक कराएंगे? 2000 आपने कहा है कि इसको अपग्रेड कराया जाएगा 7 निश्चय 2025-30 में, लेकिन जब ये 2024 में हो गया है तो इसको कब तक करा देंगे? वो बहुत ही इंटीरियर इलाका है जिससे लोगों की आए दिन मौतें हो रही है। उधर अगर कहीं घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहां के लोग किशनगंज तक नहीं पहुंच पाते हैं और सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर के वहां दिक्कतें हो रही है। टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले, आपके समय में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, उससे इतने बड़े बिहार में। माननीय मंत्री एक मिनट सुनिए, अब आपके जमाने में, आपके राज्य में अनुमंडल में स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। आज ये सरकार का देन है, सरकार का। महोदय मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जो सरकार का जो वादा है, जितना बिहार सरकार का जो वादा है मैं उससे सहमत
सरकार प्रमोद जी, जो काम कर रही है माननीय स्वास्थ्य मंत्री, में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में माननीय मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको माननीय सुधारने मंत्री, की बात प्रमोद जी, माननीय देखिए मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की बातों को इनका सुझाव जो आया है उसको दिखवा लीजिए, दिखवा करके जल्द से पूरा करवाइए। विषय तो नहीं है, आप अनुमति प्लीज, बिना 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 अनुमति के मत बोलिए। बैठिए बैठिए, इस बात को प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। आप बैठिए, उनका सवाल है, आप पहले बैठिए, अब बैठिए ना, पहले अनुमति दिया हमने है, आपको हमने अनुमति नहीं दिया है। अभी फर्दर उनका पूरक दो हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, आप बता दीजिए कब तक हो जाएगा। माननीय मंत्री से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि डिजिटल एक्सरे और सारी व्यवस्था अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर दी जाए। 7/3 के तहत सारी व्यवस्थाएं खड़ी होने वाली है और डॉक्टर को मोहम्मद फैसल। देखा आपने किस तरीके से मंत्री जी जो जवाब दे रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही जवाब नहीं है। वो आधी बात बता रहे हैं, दूसरी बात वो उलझा दे रहे हैं कि भाई आपके जमाने में 6 ही मेडिकल कॉलेजेस थे, हमारे जमाने में ये है, हमारे वक्त में ये। और वहां सरवर आलम सीधे तौर पर अपनी बात पर स्थिर थे कि भाई मैं जो कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर रही रहे, लेकिन आप सही से कीजिए, इस मामले को सही से निपटाइए, ये जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से आज बिहार विधानसभा में कटघरे में दिखाई दिया और लगभग लोगों ने जो आरोप लगाए वो सही साबित हुए। आपको बताते चले, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने भी अपने मंत्री को घेर दिया क्योंकि सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। कहीं पर अस्पताल जर्जर है, लेकिन वहां लिखित तौर पे कहा जा रहा है कि भाई जर्जर नहीं है। और इस तरह के कई मामला सामने आए हैं। हम आपको आगे भी अपडेट करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।